Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your computer teacher. Today is our lecture 6 of Unit 2.6. Unit 6.2 Introduction to HTML. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग लिस्ट। मिड टर्म के अंदर इस चैप्टर के हवाले से, चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू HTML के हवाले से आपके पास यूनिट नंबर 6.2 आ रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 121 से, और क्रिएटिंग लिस्ट यानी जो नेस्टेड लिस्ट है जहाँ पर वो एंड हो रही है पेज नंबर 128 पर, वहाँ तक आपका मिड टर्म के अंदर ये सिलेबस चैप्टर 6 HTML के हवाले से इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो पिछले टर्म में, इससे पहले फर्स्ट टर्म में और इससे पहले सर फरहान ने आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो भी आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग लिस्ट 6.4। लिस्ट आर वेरी यूजफुल इन डिस्प्लेइंग पॉइंट बाय पॉइंट इन्फॉर्मेशन सच एज टू डू लिस्ट। लिस्ट बहुत यूज़फुल होती हैं अगर हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो हम उसके लिए लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यही काम हम HTML के अंदर, वेब पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें लिस्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो आज की क्लास में हमें सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं या किसी भी चीज़ की कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो मैंने इनपुट डिवाइस की कैटेगरीज डिफ़ाइन कर दी। अगर मैं बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं और उसको मैं लिस्ट आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ के अंदर हम लिस्ट को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिंध में आने वाले सिटीज़ के नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML जो है वो हमें 3 डिफरेंट टाइप की लिस्ट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है, सेकंड नंबर पर ऑर्डर्ड लिस्ट है और तीसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? जिसके अंदर हमें लिस्ट का ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे पीछे भी अपने लिस्ट के आइटम्स को लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी सूरत में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमारे पास हम स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हों या ज़रूरी हो कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनको मेंशन करें। जैसे कि अगर आप अपने पूरे दिन के 7 पीरियड्स की बात कर लें तो हम हर पीरियड को लिस्ट बाय लिस्ट लिखेंगे। पहला पीरियड जो है उसको हम पहले नंबर पे लिखेंगे, जो सेकंड पीरियड है जिसका भी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जो भी है, उसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे, जो थर्ड पीरियड है उसको तीसरे नंबर पे, जो चौथा पीरियड है उसको चौथे नंबर पे। इसके अंदर हम आगे पीछे लिस्ट के अंदर आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेट लिस्ट भी कहते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसके अंदर आपके पास लिस्ट के अंदर उसके हवाले से डिस्क्रिप्शन भी मौजूद होती है। ठीक है, इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेब ब्राउज़र के अंदर ऑटोमेटिकली अगर आपको इंडेंट्स या स्पेसेस ऐड करने हैं, अगर ऐड करने हैं, स्पेस ऐड करनी है, ठीक है, या मार्कर ऐड करना है, तो HTML लिस्ट के ज़रिए बआसानी किया जा सकता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है कि एक ही कैटेगरी से रिलेटेड आइटम को हम मेंशन कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें ऑर्डर के मुताबिक लिखना ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वर्ड को ही पहले लिखूँ, एक्सेल को ही पहले लिखूँ, अब मैं आगे पीछे ऊपर नीचे इसको लिख सकता हूँ। तो इसलिए क्या कहलाएगा ये अनऑर्डर्ड। इसके अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ जो आइटम्स हैं जो कि हम लिस्ट में डिस्प्ले कर रहे हैं उनका ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, उन्हें हम सीक्वेंस में लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में मैंने क्या बताया कि वो उसे हम बुलेट भी कहते हैं। ठीक है, तरीका क्या है कि इट इज़ डिफाइंड बाय UL। अनऑर्डर्ड लिस्ट को HTML में किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि हम यहाँ पर टैग का इस्तेमाल करेंगे। कौन से टैग का? UL टैग का। UL टैग क्या कहलाएगा? UL टैग का मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसको हम UL के टैग से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ईच ऑफ इट्स लिस्ट आइटम इज़ डिफाइंड बाय LI टैग। और जो भी आइटम, नंबर ऑफ़ आइटम्स जो होंगे हमारे, वो LI टैग से रिप्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है कि हेडिंग 5 यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, कॉमनली यूज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके बाद हेडिंग 5 क्लोज की हुई है। तो देखें यहाँ पर आपके पास आउटपुट जो आ रहा है उसके अंदर कॉमनली यूज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है
कि इन्होंने यूएल का टैग यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग ओपन किया है और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग के अंदर इन्होंने लिस्ट एलआई का टैग यूज़ किया है और जो भी यानी कि नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स हैं उसको हर आइटम को इन्होंने एलआई के टैग के अंदर लिखा है, यानी कि पहले एलआई का टैग ओपन किया है, फिर वर्ड लिखा है और उसके बाद एलआई का टैग क्लोज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एलआई का टैग ओपन किया, वर्ड लिखा जो हमारा लिस्ट का जो भी आइटम था वो लिखा और आखिर में एलआई का टैग क्लोज़ कर दिया। सेकंड स्टेप में दोबारा एलआई लिखा, फिर एक्सेल लिखा, फिर एलआई का टैग क्लोज़ कर दिया, यानी लिस्ट का टैग क्लोज़ कर दिया। यानी कि नंबर ऑफ लिस्ट में जो आइटम्स हैं उन्हें डिस्प्ले करने के लिए हम एलआई का टैग यूज़ करेंगे और लिस्ट कौन सी है, अनऑर्डर्ड है या ऑर्डर्ड है, उसके लिए हमें शुरू में ही डिफाइन करना होगा यूएल। ठीक है, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो यूएल डिस्क्राइब करेंगे और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो हम ओएल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये थ्योरी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको आगे इसकी डिटेल प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी है कि एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑल्सो डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम्स। ऑर्डर्ड लिस्ट में भी रिलेटेड आइटम्स के हवाले से ही आइटम्स मेंशन किए जा रहे होते हैं, मगर फ़र्क ये है कि इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो चीज़ पहले स्टेप पे आनी है उसे हमें पहले ही स्टेप पर मेंशन करना होगा, जो चीज़ सेकंड स्टेप पर आनी है उसे हमें दूसरे नंबर के स्टेप पर ही मेंशन करना होगा। इसलिए यहाँ पर हम लिस्ट का जो बुलेट होता है यानी कि उसका जो शेप हम दे रहे होते हैं वो हम यहाँ पर नंबर्ड या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं या रोमन फॉर्म में भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ ए स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रैंक, एग्ज़ाम रैंक। अगर मैं मिसाल है कि मैं मेरी क्लास में आपकी क्लास में रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है, तो मैं अगर रैंक के हिसाब से बच्चों के नाम मेंशन करना चाहता हूँ तो फिर मैं उसको ऑर्डर्ड लिस्ट में मेंशन करूँगा। ठीक है, जो पहले नंबर पे है ऑब्वियसली कि वो फर्स्ट आया होगा, जो सेकंड नंबर पे मेंशन करूँगा जिसका नाम ऑब्वियसली वो सेकंड आया होगा और इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ब्राउज़र के अंदर अगर हमें कोई भी आइटम ऐसा मेंशन करना है जिसका ऑर्डर ज़रूरी हो, जिसके अंदर ऑर्डर मेंशन करना ज़रूरी हो, तो उसके लिए हम बुलेट के बजाय, बुलेट का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट के बजाय हम ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अल्फ़ाबेट्स का, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप रोमन कैपिटल रोमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्मॉल रोमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल रोमन जैसे आई, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा इस तरह से कैपिटल रोमन इस तरह लिखी जाती है। ठीक है, और स्मॉल रोमन इस तरह से लिखी जाती है जो हम स्मॉल आई लिखते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट को मेंशन करने का। ठीक है, इसके अंदर आप कोई सी भी बुलेट यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुलेट यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तरीका वही है सेम कि पहले आपने मेंशन कर दिया स्टेप्स टू क्रिएट HTML फाइल। HTML फाइल को क्रिएट करने के क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, एक हेडिंग आपने मेंशन कर दी, हेडिंग मेंशन करने के बाद आपने लिस्ट डिफाइन करी कि आप कौन सी लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर डिफाइन करा कि मैं ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपने OL का टैग यूज़ किया है और यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, जो टैग क्लोज होना है वो यहाँ पर OL का टैग क्लोज होना है, इन्होंने यहाँ पर UL का टैग क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, ठीक है, OL का टैग यूज़ होगा यहाँ लास्ट में। ठीक है, ये लास्ट में जो टैग UL का टैग क्लोज हो रहा है ये गलत क्लोज हो रहा है। ठीक है, और बाकी दरमियान में जो आपने लिस्ट मेंशन करनी है, लिस्ट के जो आइटम्स मेंशन करने हैं वो आप नॉर्मली जो है वो टेक्स्ट एडिटर लिखेंगे, उसके शुरू में जो है लिस्ट का टैग ओपन करेंगे, LI का टैग ओपन करेंगे और लास्ट में क्लोज कर देंगे। ये बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर्ड लिस्ट ही लेगा 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। ठीक है, अगर आपको लिस्ट का स्टाइल चेंज करना है तो फिर वो लिस्ट के स्टाइल के अंदर आ जाएगा कि OL के टैग के अंदर आप मज़ीद स्टाइल को भी डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी फ़िलहाल आज की क्लास का हमारा यही टॉपिक था। ठीक है, इसको मैं आपकी प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लूँगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से मेंशन करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलें जी, तो मैंने यहाँ पर आपका जो HTML का कोड है वो कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट टाइप HTML का टैग ओपन किया, फिर मैंने HTML का टैग ओपन किया और लास्ट में मैंने HTML का टैग क्लोज़ कर दिया। इसके दरमियान में हेड आ गया और हेड क्लोज़ हो गया और हेड के बाद बॉडी ओपन हुआ और बॉडी क्लोज़ हो गया।
ठीक है। हेड के अंदर मैंने टाइटल दे दिया कि क्रिएटिंग लिस्ट, मैं लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ इसलिए टाइटल आ गया क्रिएटिंग लिस्ट। ठीक है। इसके बाद मैंने टॉप हेडिंग दी है क्रिएटिंग लिस्ट एंड HTML, ये मैंने हेडिंग 1 से दे दी, सबसे प्रोमिनेंट सबसे बड़ी हेडिंग यही आएगी। इसके बाद मैंने हेडिंग 2 का इस्तेमाल किया। हेडिंग 2 के अंदर मैंने लिख दिया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। हेडिंग 2 के बाद मैंने ज़ाहिर है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने एलिमेंट्स मेंशन कर दिए, और जो भी एलिमेंट्स हैं जो लिस्ट के अंदर हमारे पॉइंट्स आने वाले हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये सारे इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। वो कैसे आ गए हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के टैग के अंदर मैंने यहाँ लिख लिए, और आखिर में मैंने यहाँ पर जब मेरे तमाम आइटम्स कंप्लीट हो गए तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो क्लोज़ कर दिया। इसके बाद यहाँ पर इससे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास इसके 4 आइटम्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने हेडिंग 2 डाली, जिसके अंदर मैंने कहा कि सब्जेक्ट ब्लॉक्स ऑन मंडे, कि मंडे को कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है। किन किन सब्जेक्ट्स के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। उसकी हेडिंग डाली। उसके बाद मैंने यहाँ पर OL का टैग यूज़ किया, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसके दरमियान में मैंने आपके 7 पीरियड्स अपने पास से रैंडमली लिख लिए कि पहला मैथ्स का है, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा उर्दू, चौथा साइंस, 5वां इंग्लिश, छठा इस्लामियात और 7वां पाकिस्तान स्टडीज़। उनको मैंने लिस्ट के टैग के अंदर लिख लिया, और आखिर के अंदर मैंने यहाँ पर OL यानी लिस्ट का जो टैग है वो क्लोज़ कर दिया, और जो बॉडी का टैग था वो क्लोज़ किया, और HTML का टैग क्लोज़ कर दिया। ठीक है। ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मेरी दोनों लिस्ट जो है वो आपके वेब पेज पर डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है। मैंने यहाँ पर सेव कर लिया था, एक और बार सेव कर लेता हूँ। ठीक है। जहाँ पर भी मैंने सेव किया है, सेव करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आप अपनी फ़ाइल का नाम देना चाहते हैं, मैंने क्रिएटिंग लिस्ट नाम दिया है, ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा है। ठीक है। वो नाम आप देखिए .html लाजमी लिखेंगे सेव करते हुए। ठीक है। जहाँ पर सेव था मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में सेव था, मैंने डॉक्यूमेंट्स में गया, मैंने सेव कर लिया। उसके बाद ब्राउज़र पे जाके मैंने इसको ओपन भी कर लिया। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टाइटल है वो क्रिएटिंग लिस्ट आ रहा है। ठीक है। हेडिंग 1 में मैंने लिखा था क्रिएटिंग लिस्ट एंड HTML, तो देखें सबसे बड़ी हेडिंग 1 यहाँ पर आ रही है, सबसे प्रोमिनेंट। इसके बाद 2 हेडिंग 2 लिखी थी मैंने, तो दोनों का सेम साइज़ है। हेडिंग 2 आ गई कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और उसकी बुलेट्स के साथ आपके पास उसका डिस्प्ले रिजल्ट भी आ रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है। डिस्प्ले रिजल्ट भी आ रहा है, कीबोर्ड, माउस, CPU एंड मॉनिटर। ठीक है। और इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट ब्लॉक्स ऑन मंडे आ रहा है कि पहला पीरियड मैथ्स का है, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा उर्दू, चौथा साइंस, 5वां इंग्लिश, छठा इस्लामियत और 7वां पाकिस्तान स्टडीज़। तो देखें यहाँ पर दोनों लिस्ट को मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके भी दिखा दिया। उसका ये कोड है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। पूरा कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। ये इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ मज़ीद छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाए। ठीक है। तो इसके ज़रिए आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। इसकी 2 लिस्ट आपने मेंटेन करनी है। ठीक है। होमवर्क के अंदर मैंने मेंशन भी किया है। अभी मैं आपसे होमवर्क भी डिस्कस कर लेता हूँ, और यहाँ तक का हमारा लेक्चर जो कि हमें आज की क्लास में डिस्कस करना था। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अब होमवर्क डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास को एंड करेंगे। होमवर्क ये है कि आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, जिसके अंदर आपने 5 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मेंशन करनी है। एक हेडिंग आप हेडिंग 2 डालेंगे। ठीक है। हेडिंग 1 आपकी आ जाएगी क्रिएटिंग लिस्ट एंड HTML। हेडिंग 2 के अंदर आपकी मेन हेडिंग आ जाएगी इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद उसके अनऑर्डर्ड लिस्ट आप ओपन करेंगे और 5 इनपुट डिवाइसेस का नाम लिख लेंगे। फिर आप दोबारा से हेडिंग 2 ओपन करेंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, और उसके अंदर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में मज़ीद 5 आउटपुट डिवाइसेस का नाम लिख लेंगे। ठीक है। एक प्रोग्राम तो आपका ये बन जाएगा। दूसरा प्रोग्राम आपका बनेगा जिसके अंदर आप ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप पाकिस्तान के 5 सिटीज़ के नाम लिखेंगे, लेकिन आपने इन ऑर्डर की फॉर्म में लिखने हैं। माना कि अनऑर्डर्ड लिस्ट एक तरह की पाकिस्तान की सिटीज़ को आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसके अंदर जो लिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो आप ऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जज़ाकल्लाह। ये आपका होमवर्क है, ये आपने कंप्लीट करना है, और इसका कोड मुझे जो है वो आपने व्हाट्सएप कर देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप सबके पास मेरा नंबर है, जिनके पास नहीं है वो पोर्टल पे लेक्चर के नीचे अपने ये इमेज पे जो नोटपैड की फ़ाइल की इमेज है, दोनों इमेजेस आपने पोर्टल पे अपलोड करनी है। जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है उसकी इमेज भी अपलोड करनी है, और जो आपका कोड है जो आपने लिखा होगा ज़ाहिर है उसकी इमेज भी आपने अपलोड करनी है। ठीक है। ख़ुद अपनी मेहनत से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। जो मैंने कोड लिखा है उसको कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉपी करके आप असाइनमेंट तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन सीखेंगे नहीं। ठीक है। तो सीखने की नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।